नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 133वां एपिसोड सुना। सीएम धामी ने सुना प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 133वां संस्करण। मन की बात देशवासियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक। कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने दी आत्मनिर्भर भारत को नई पहचान। मन की बात ने आमजन के प्रयासों को प्रदान किया मंच। देश के कोने कोने में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को मिल रही पहचान। समाज में सकारात्मक परिवर्तन का बन रहा वातावरण। कार्यक्रम करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणादायक। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा। भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। विज्ञान, रक्षा, एआई के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा देश। रक्षा उपकरणों, हथियारों का अन्य देशों को करते हैं निर्यात। आत्मनिर्भर भारत की दर्शा रहा तस्वीर। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य प्रगति के पथ पर। देश के सीमांत क्षेत्र में पहुंची रोड, रेल और आधुनिक सुविधाएं। उत्तराखंड विकसित भारत के संकल्प में निभाएगा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। बाबा केदार की भूमि से पीएम ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को बताया था उत्तराखंड का दशक। संकल्प पर राज्य सरकार लगातार कर रही कार्य। परिणाम भी आ रहे सामने। सरकार का संकल्प उत्तराखंड की संस्कृति, आस्था और साधना को हमेशा रखेंगे संरक्षित। देवभूमि के दैवत्व को हमेशा अमर रखने का करेगी काम। सख्त दंगारोधी कानून, धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून जैसे कई कानून अन्य राज्यों के लिए बड़े उदाहरण। डबल इंजन की सरकारों ने विकास दोगुनी रफ्तार से बढ़ा रहे आगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल गदरपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कई चीजों को लेकर बात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे गदरपुर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और राज्य सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। बीजेपी सरकार विधानसभा और सार्वजनिक मंचों पर झूठ परोसने का कर रही काम। गणेश गोदियाल ने कहा, प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर महिलाओं के लिए लाया जाए 33% आरक्षण का प्रस्ताव। नियत साफ है तो अभी लागू करें 33% आरक्षण। दिल्ली में बैठकर कांग्रेस की निंदा करने से महिलाओं का नहीं होगा भला। अपनी सत्ता चमकाने और स्वार्थ की राजनीति करने में जुटी है बीजेपी। मुख्यमंत्री जी पहले डेमोग्राफी चेंज हर जगह बोल रहे थे और कांग्रेस के हमारे इन सब साथियों ने मुख्यमंत्री जी के डेमोग्राफी की हवा निकाल दी। अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकारें और बीजेपी पार्टी जो ये झूठ अब एक दिन विधानसभा में परोसने का काम करेंगी, अब हमारे सब कार्यकर्ता उसका भी उस बात की भी हवा निकालने का काम करेंगे। ये जो झूठ है और बवंडर है भारतीय जनता पार्टी का, इस प्रदेश की मातृशक्ति समझ चुकी है कि अगर आरक्षण चाहती है अगर बीजेपी, तो वर्तमान 70 सीटों पर 33% आरक्षण का प्रस्ताव लाए, बजाय इसके कि किसी राजनीतिक दल की, विपक्षी दल की निंदा करनी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में भी राष्ट्र के नाम संबोधन करके कांग्रेस की निंदा करनी है और तमाम विधानसभाओं में भी कांग्रेस की निंदा करनी है, बजाय इसके कि देश की संसद इस रूप में काम आए कि 33% महिलाओं को हम इसी स्वरूप में, जो परिसीमन का वर्तमान स्वरूप है, उसी स्वरूप में हम देने जा रहे हैं। और राज्यों में भी जो परिसीमन का स्वरूप है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 70 विधानसभाएं हैं, तो इन 70 विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के आधार पर हम 21-22 सीटें जो हो रही हैं वो हम इसी आने वाले चुनाव से लागू करेंगे। ये आए प्रस्ताव, तब हम माने भारतीय जनता पार्टी को कि महिलाओं के हितैषी हैं। वास्तविक रूप में ये महिलाओं के हितैषी नहीं है, ये किसी के हितैषी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता चमकाने के लिए अपने हितैषी हैं, बाकी किसी के हितैषी नहीं। श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बात की। अध्यक्ष ने सीएम को 20 मई को यात्रा के पहले जत्थे के विदाई समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। बिद्रा ने यात्रा को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में सीएम धामी को कराया अवगत। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर कर रहे संभव सहायता, यात्रा व्यवस्थाओं की लगातार की जा रही है निगरानी। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की न हो असुविधा। हेमकुंड साहिब यात्रा को सफल, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 20 मई को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले जत्थे का होगा विदाई समारोह।
नरेंद्रजीत बिंद्रा ने कहा, पारंपरिक रूप से पंज प्यारे करेंगे पहले जत्थे का नेतृत्व। 23 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। संगतें इस पावन यात्रा में होंगी शामिल। गुरु गोविंद सिंह जी की पावन तपोभूमि के करेंगे दर्शन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाथी बड़कला स्थित बूथ संख्या 69 में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 133वें संस्करण को सामूहिक रूप से सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए भारत की विभिन्न उपलब्धियों, विज्ञान और नवाचार की बढ़ती भूमिका और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हो रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेषकर जोर दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रत्येक एपिसोड में नई जानकारियां मिलती हैं और ये कार्यक्रम केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने और आमजन को सशक्त बनाने का प्रभावी मंच है। मंत्री गणेश जोशी ने लोगों से आह्वान किया कि वे इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुने और इससे प्रेरणा लेकर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। मन की बात का 133वां एपिसोड सुनने का मौका मिला, जिसे अपने कार्यक्रम के साथ हमने सुना है। और जितनी बार आप मन की बात सुनते हैं, कुछ ऐसे नए विषयों की जानकारी हमको होती है जो हमें पहले नहीं होती। इसलिए मैं देशवासियों से, प्रदेशों से अनुरोध करता हूं, सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है और आप मन की बात को अवश्य सुनें और उसका लाभ अपने जीवन में उठाएं। यही मैं लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जितनी बार भी मन की बात सुनी है, कुछ ऐसे विषय जिनको हम तक नहीं जानते, आज तक नहीं जानते थे, हमारी जानकारी में। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने फाउंडेशन के इस प्रथम प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में भी ऐसे जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया। बदमाशों के लिए काल बन रही देहरादून पुलिस। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने बदमाशों को मजा झकाने का काम किया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत चेकिंग के दौरान दून पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। बदमाश पुलिस चेकिंग बैरियर पर न रुककर मौके से हो रहे थे फरार। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश हुआ घायल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर बदमाश समेत 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 2 देशी तमंचे, खोखा, कारतूस और स्कूटी भी बरामद हुई है। अब्दुल्ला और शानवाज सलमानी के रूप में हुई है बदमाशों की पहचान। गिरफ्तार बदमाश अब्दुल शातिर किस्म का अपराधी। अब्दुल्ला के खिलाफ सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद में कई मुकदमे दर्ज है। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। अधिकारियों से ली घटना के संबंध में जानकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर पीएचक्यू से जो गाइडलाइंस हमें प्राप्त हुई थी, उसके तहत ऑपरेशन प्रहार देहरादून पुलिस द्वारा लगातार चलाया जा रहा है और पिछले 25 दिनों में देहरादून पुलिस ने इसमें काफ़ी उपलब्धियां भी हासिल करी हैं। इसमें कई अपराधियों को पकड़ा गया है, कई नामी अपराधियों को भी पकड़ा जा चुका है और साथ में जो भी न्यूसेंस अभी तक फैला रहे थे या किसी तरीके से उनको तरफ लाया गया या पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ा गया, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई। कल की एक घटना में जो बसंत विहार थाना क्षेत्र में जो 2 आरोपी जो सहारनपुर के रहने वाले हैं, किसी उसमें देहरादून की ओर इनका आना ज्ञात हुआ था। जब रात की चेकिंग हम लोगों के स्तर से की जा रही थी तो बैरियर को इनके द्वारा पास करके भागने की कोशिश की गई थी। पुलिस के द्वारा जब इनको कॉर्डन ऑफ किया गया तो पुलिस पर
उनके द्वारा फायर किया गया। पुलिस ने तत्काल उसको न्यूट्रलाइज किया। एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उसका उपचार चल रहा है। दूसरे अन्य व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। दोनों के ही अपने आपराधिक इतिहास है और सहारनपुर के ये दोनों ही रहने वाले हैं। इसमें इनके आपराधिक इतिहासों के बारे में और खंगाला जा रहा है। इस प्रकार की जो कार्रवाई है, इसमें लगातार पुलिस की सतर्कता से ही इन चीज़ों को आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसी घटनाओं को रोकथाम के लिए भी इस तरीके की चेकिंग हम लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है। ऑपरेशन प्रहार पर पुलिस लगातार काम कर रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। साहसिक खेलों के लिए उत्तराखंड पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। पहाड़ से नीचे उतरती गंगा नदी के तेज बहाव में रोमांचक राफ्टिंग पहले से ही राज्य की एक पहचान है। उत्तराखंड सरकार के प्रयास से गंगा के बाद काली नदी में भी राफ्टिंग का रंग जमने लगा है। ये वो स्थान है जहां एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से चंपावत की काली नदी में भी राफ्टिंग का रोमांच दिखने लगा है। साहसिक खेलों के विस्तार की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने कई प्रयास किए। पहाड़ों के खुले आसमान में रंग बिरंगे ग्लाइडर्स उड़ने लगे हैं। पर्यटक खुले आसमान में उड़कर रोमांचित होने लगे हैं। उत्तराखंड में ऐसी दर्जनों साइट्स खोजी गई हैं जो भविष्य में साहसिक खेलों की नई पहचान बनने जा रही हैं। साहसिक खेलों के जरिए उत्तराखंड में रोजगार के नए मौके भी विकसित होने लगे हैं। सरकार की तरफ से युवाओं को साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत न सिर्फ किफायती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि सब्सिडी भी दी जा रही है। मैं पिछले 2 साल से ये कोर्स कर रही हूँ। इस कोर्स को करने के लिए हमें रोजगार मिलेगा, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम अपने उत्तराखंड में नई साइट खोल सकते हैं, यहाँ रोजगार बढ़ा सकते हैं और हमें देख के और भी आ सकते हैं। यहाँ हमें बहुत सपोर्ट कर रही है उत्तराखंड टूरिज्म। और अभी यहाँ पे हम चंपावत पे आए नई साइट विजिट करने के लिए। ऊंचाई से कूदने पर यहाँ कई बार साहस डगमगाने लगता है। रोंगटे खड़े कर देने का अनुभव भी यहाँ मिलता है। लेना हो लहरों को चीरने का अनुभव, हवा से बातें करने का हो मन, ऊंचाई से छलांग लगाने का है दम, तो चले आए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के निकट नीम बीच तपोवन पर एक बड़ा हादसा टल गया। मुनिकीरेती पुलिस और आपदा राहत दल की मुस्तैदी के कारण गंगा के तेज बहाव में बहे एक पर्यटक को सुरक्षित बचा लिया गया। मुनिकीरेती के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि पुणे महाराष्ट्र से 3 दोस्त तपोवन क्षेत्र में घूमने आए थे। गर्मी से राहत पाने के लिए तीनों दोस्त बीच नदी में गए और वहां पर हादसे का शिकार हो गए। लहरों के तेज बहाव के कारण इनमें से एक युवक अपना संतुलन खो बैठा और गहरे पानी की ओर बढ़ने लगा। युवक को डूबता देख घाट पर मौजूद अन्य पर्यटकों और उसके दोस्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घटना पर सुरक्षा की दृष्टि से तैनात आपदा राहत दल के कर्मचारियों ने बिना समय गंवाए तत्काल हरकत में आते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने साहस का परिचय देते हुए युवक को गंगा की उफनती लहरों के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू किए गए व्यक्ति की पहचान नितेश शाह के रूप में हुई है। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में आपदा राहत दल के राजेश नेगी, सुनील चौहान, सतवीर मिश्र और मोहित गोसाई शामिल रहे। जिला योजना साल 2026-27 की संरचना और प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से सीडीओ अभिनव शाह ने विकास भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभागों को अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष योजनाओं पर मददवार प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की। सीडीओ ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने विभाग से संबंधित जिला योजना की मददवार विस्तृत कार्य योजना तैयार कर 1 सप्ताह में प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला योजना में ज्ञानोपयोगी आमजन से सीधे जुड़ प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही स्वरोजगार
रोजगार योजनाओं, चालू परियोजनाओं और नवाचार आधारित कार्यक्रमों को भी कार्य योजना में शामिल कर बजट का श्रेष्ठतम और प्रभावी प्रयोग किया जाए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, युवा कल्याण, खेल, सूचना समेत अन्य विभागों की प्रस्तावित कार्य योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। सीडीओ ने विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए योजनाओं को परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में चंडी देवी मंदिर परिसर में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में हर संदिग्ध वस्तु और गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई। पुलिस ने सुरक्षा मानकों का बारीकी से निरीक्षण किया ताकि किसी भी प्रकार की चूक की संभावना न रहे। साथ ही श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए व्यापक स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार गेटवे की भूमिका निभाता है। ऐसे में यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण और चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेंगे। हरिद्वार पुलिस की इस मुस्तैदी से जहां असामाजिक तत्वों में हड़कंप है, वहीं यात्रियों और स्थानीय निवासियों ने पुलिस की इस सक्रियता पर संतोष व्यक्त किया है। भीषण गर्मी के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रानीखेत के गनिया धौली क्षेत्र का है, जहां मारुति शोरूम के समीप जंगल में अचानक भयंकर आग लग गई। फायर यूनिट की सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फायर स्टेशन रानीखेत को सूचित किया गया था और गनियाधौली स्थित शोरूम के पास आग की लपटें तेज हवाओं के कारण तेजी से फैलती रही, जिससे पास स्थित शोरूम और आबादी क्षेत्र को भी खतरा पैदा हो गया। सूचना मिलते ही फायर यूनिट बिना समय गंवाए दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टीम ने मोर्चा संभाला। दमकल कर्मियों ने वाहन से हॉज रील और मॉनिटर ब्रांच की सहायता से पानी की बौछार कर आग को दबाना शुरू किया। तो वहीं जवानों ने बीटिंग मेथड का इस्तेमाल कर आग की लपटों को शांत किया। फायर यूनिट की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया गया और इसे आगे बढ़ने से रोक लिया गया। चारधाम यात्रा के शुरू होते ही जनपद टिहरी की सीमा पर स्थित भद्रकाली पुलिस चौकी अलर्ट मोड पर आ गई है। गंगोत्री हाईवे की इस पहली महत्वपूर्ण चौकी पर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्रा मार्ग पर शांति व्यवस्था बनाए रखना और संभावित सड़क हादसों को रोकना है। पुलिस कप्तान श्वेता चौबे के कड़े निर्देशों के बाद चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है। शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। पहाड़ी मार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्षमता से अधिक सवारी या सामान ढोने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। जिन वाहनों के शीशे पर काली फिल्म लगी है, उन्हें रोककर मौके पर ही नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अशांति फैलाने वाले तत्वों को पुलिस कड़ा सबक सिखा रही है। चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत ने बताया कि इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान के निर्देशन में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। चेकिंग अभियान के साथ साथ पुलिस श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ख्याल रख रही है। पुलिस बल का प्रयास है कि जाम की स्थिति न बने और यात्री सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सके। चौकी प्रभारी ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि वो यातायात नियमों का पालन करें और यात्रा को सुगम बनाने में पुलिस का सहयोग करें। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के ऑपरेशन प्रहार का असर ग्राउंड जीरो पर साफ दिखने लगा है। देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच वाहन खड़ा करने को लेकर मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसके बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोतवाली प्रेमनगर को सूचना मिली कि एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विवाद
हो गया है। जिस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंची, मौके पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और मारपीट पर उतारू थे। मौके पर जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही पक्ष और अधिक उग्र होकर एक दूसरे के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। मौके पर शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के दृष्टिगत पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है। साथ ही छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित कॉलेज को भी रिपोर्ट भेजी जा रही है। हरिद्वार में वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन एवं अनुश्रवण समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजस्व प्राप्ति में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग आपसी समन्वय से 100% लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में अवैध और कच्ची शराब की बिक्री पूर्णतः अंकुश लगाया जाए। खनन विभाग को आदेश दिए गए कि जहां भी अवैध खनन की सूचना मिले वहां तत्काल छापेमारी की जाए। साथ ही परिवहन विभागों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य जनहित के कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और अपनी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो सके। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अल्मोड़ा के खतियाड़ी क्षेत्र का दौरा कर जल निकासी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। आगामी मानसून और बरसात के सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी ने नालों की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान नालों के ऊपर और आसपास हो रहे अतिक्रमण को देखकर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल निकासी में बाधा न बने, अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जल निकासी तंत्र को बाधित करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नालों के माध्यम से पानी की निकासी की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे बरसात में कहीं भी जलभराव न हो। नालों में कूड़ा डालने वालों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सख्त निगरानी रखने और स्थानीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण योजना का जिक्र करते हुए बताया कि नालों के लिए जल्द ही प्राकृतिक आधारित वाटर ट्रीटमेंट योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना के तहत गिरने वाली गंदगी को प्राकृतिक तरीके से निकालने पर बल दिया जाएगा, जिससे जल प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। देखा गया है कि जो आप देख सकते हैं जैसे नाले बने हुए हैं तो उसमें कैसे लोग के द्वारा कूड़ा फेंका जा रहा है तो वो जाम हो गया। दूसरा, कई जगह देखा गया है कि अतिक्रमण पाया गया है, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया नाले के ऊपर। तीसरा, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वो भी काफी जगह पाया गया। चौथा ये है, जिला पंचायत ने कई जगह जालियां लगा रखी है लेकिन अभी भी जालियां उतनी पर्याप्त नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा और किस माध्यम से हम जालियां लगा सके ताकि लोग कूड़ा ना फेंके। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस पानी को हम चैनलाइज कर सकें ताकि ये तितर बितर ना हो और एक तरीके से नीचे जाए। और नीचे हम इसके ट्रीटमेंट के लिए एक विशेष योजना लेकर आ रहे हैं जो नेचुरल तरीके से वाटर को ट्रीट करेगी। भूवैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे असामाजिक तत्वों पर अब पुलिस का डंडा चलने लगा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ धाम के तत्कुंड से जोड़कर एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसे चमोली पुलिस ने पूरी तरह भ्रामक और आधारहीन बताया है। वहीं कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धाम की पवित्रता और छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं और आम लोगों से किसी भी अपशिष्ट वीडियो या खबर को बिना जांचे परखे सोशल मीडिया पर साझा न करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने के साथ शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म से इस संज्ञान में आया है कि एक वीडियो जो श्री बद्रीनाथ धाम के तप्त कुंड के नाम से
वायरल हो रहा है और उसमें लिखा गया है कि श्री बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड में कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी की बात कही गई है और कुछ महिला पुरुष एक कुंड में इसमें स्नान और मौजूदगी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसमें स्पष्ट करना है कि ये तप्त कुंड के नाम से जो वीडियो प्रचित किया जा रहा है यह श्री बद्रीनाथ धाम का नहीं है। वहां पर महिलाओं और पुरुषों के दोनों के नहाने के अलग अलग कुंड बने हुए हैं और महिलाओं का कुंड पूरे रूप से कवर्ड है और वहां पर अलग से मंदिर समिति की और पुलिस की भी ड्यूटियां रहती हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से भ्रामक प्रचार करना चाहता है, उससे धाम की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता, हम लोगों ने उक्त वीडियो को टेक डाउन करने के लिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।